औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शक कैसे पैदा होता है? शकूक व शुबहात कौन पैदा करता है? जल्लाल के क्या मायनी हैं? अल्लाह के कितने रास्ते हैं? बाबे जल्लाल। सूरह बकरा की आयत 108 में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से इस तरह सवाल करो जिस तरह इससे कबल मूसा से किया गया था? जान लो कि जो शख्स ईमान के बदले कुफर इख्तियार करे उसने यकीनन राह रास्त को खो दिया है। इस आयत मुबारका से ये बात वाज़िया हुई कि तुम भी यहूदियों की तरह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान मत करो। ये दुरुस्त है कि इंसान यकीन व शकूक का मजमुआ है, यानी शकूक व शुबहात तुम्हारे ऊपर तारी रहते हैं और शैतान तुम्हें बहकाता है, गुमराह करता है। फिर तुम शक को राह देते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हो। जब तक इंसान को शैतान गुमराह ना करे, शक ना पैदा करे, तब तक इंसान इस तरह के सवालात नहीं करता। यानी मालूम हुआ कि शैतान का काम हुज्जतें बांधना है और शकूक व शुबहात को पैदा करना है। जल्लाल के मानी। साहिबान मुफर्रदातुल कुरान इमाम रागिब इस्फहानी का कहना है कि जल्लाल के मायनी सीधी राह से हट जाने के हैं और यह हदायत के बिलमुकाबिल इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि सूरह बनी इसराइल की आयत 15 में फरमाता है, जो शख्स हदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का ज़रर भी उसी को होगा। इस आयत मुबारका में ये बात साबित हुई कि जल्लाल यानी गुमराही का ताल्लुक इंसान के इख्तियार से है, क्योंकि गुमराही इंसान ही को नुकसान देती है। इंसान ही इब्लीस के विश्वास का शिकार होकर गुमराही में यानी ज़रर में चला जाता है। जल्लन का लफ्ज़ हर किस्म की गुमराही के ऊपर बोला जाता है, यानी वो गुमराही जो कसदन हो या सहवन, मामूली हो या ज़्यादा, क्योंकि सिराते मुस्तकीम जो पसंदीदा राह है इस पर चलना नहायत ही दुश्वार है। गुमराही के कई रास्ते हैं लेकिन अल्लाह का एक ही रास्ता है और वो सिराते मुस्तकीम है। यानी इब्लीस गुमराही के कई रास्ते पैदा कर देता है, वो कई तरीकों से विश्वास पैदा करता है। यही वजह है कि उसने कहा है कि परवरदिगार मैं उनको चारों सिमतों से बहकाऊंगा, दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से। मालूम हुआ कि इब्लीस जब सीधे रास्ते से गुमराह करता है तो फिर बंदे का एक रास्ता नहीं रहता। जितने विश्वास और शकूक पैदा होते हैं, बंदा उनको हक पर तरजीह देता है तो कई रास्ते जन्म लेते हैं। सूरह निसा की आयत 136 में फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और किताबों और रोज़े क़यामत से इनकार करे तो वो रास्ता भटक कर दूर जा पड़ा। इस आयत मुबारका में गुमराही को जलालन बईदन कहा गया है। जलालत जिसके मायनी अहकाम में शरिया यानी इबादत व मामलात की मारिफत में गलती करना, और आयत के अंदर जलालन बईदन से उसके कुफर होने की तरफ इशारा मिलता है। इसीलिए सूरह के अंदर आयत 167 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह क़द ज़ल्लू ज़लालन बईद। जिन लोगों ने कुफर किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका और वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। ये बात तवज्जो तलब है। इसी तरह सूरह माइदा की आयत 77 में फरमाता है, कद ज़ल्लू मन क़ब्ल औ ज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। जो पहले खुद गुमराह हुए और भी बहुत को गुमराह किया और सीधी राह से भटक गए। इस आयत मुबारका में गुमराही का जिक्र 3 मरतबा आया है, ज़ल्लू, अज़ल्लू व ज़ल्लू, यानी पहले खुद गुमराह हुए और बहुत सौ को गुमराह किया, सीधी राह से भटक गए। दूसरों को गुमराह करने की 2 ही सूरतें हो सकती हैं। अव्वल ये कि इंसान पहले खुद गुमराह हो और दूसरा ये कि उसकी गुमराही की वजह से दूसरा गुमराह हो।
جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت 113 میں ارشاد ہوا، ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بہکا سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اپنی ہی گمراہی کا ذکر ہے۔